अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। आज हम पहुंचे हैं फेडमिक, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। बल्कि मैं ये कहूँगा ये सिर्फ फैसलाबाद पाकिस्तान नहीं बल्कि एशिया और पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। फेडमिक के हवाले से कौमी बजट 2020-21 में क्या क्या मौजूद है, क्या क्या मिलेगा और यहाँ आने वाले इन्वेस्टर्स को क्या क्या मिल रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें क्या क्या सहूलियत मिली हैं, वो सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। और क्या शिकायत हैं और क्या उनको अजाला करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं वो भी सब शामिल होगा। फेडमिक पहुँचे हैं हमारे साथ सबसे पहले आमिर सलीमी साहब मौजूद हैं, CEO हैं। उनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त यहाँ क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है। सलीम साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है यहाँ फेडमिक की, क्योंकि गुज़िश्ता काफ़ी सालों से काम चला रहा था लेकिन एकदम से बूम आया है। कौमी बजट के अंदर भी हमें एक बड़ा खेप नज़र आई इसके लिए। कैसे देखते हैं कि आने वाले साल किस हद तक फ़ायदेमंद और बेहतर साबित होने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच सिटी 41 का कि उसने एक बड़ा अहम टॉपिक के ऊपर और जो इकॉनमी से रिलेटेड था मौका दिया एक्सप्रेस करने के लिए। देखिए M3 इंडस्ट्रियल सिटी जो 4315 एकड़ रकबे पर मुहित है, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल इकनॉमिक जोन है, जिसे 2017 के अंदर हमने SEZ डिक्लेयर करवाया और उसके बाद कोई $1.25 अरब की इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं। और जो रिसेंट पैकेज अनाउंस किए हैं गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, उसमें हमें बड़ी उम्मीद है कि जो हमारी कमर्शियल साइड से पहले तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सा था उसको फोकस किया हुआ था। इंडस्ट्रियल सेक्टर तो चल रहा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के ऊपर, ये चीज़ें जो सी है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन जो कमर्शियल साइड है उस जो रिसेंट पैकेज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, उसमें हमें बड़ी उम्मीद है कि उसमें बड़े प्लेयर्स जो से हैं वो हमारे साथ आके इसमें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और मेजर एक्टिविटी जो सी है कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो। अच्छा आमिर साहब, कैसे देख रहे हैं कि पहले ये सिर्फ एक इंडस्ट्री थी लेकिन जिस तरह क्लबिंग होने जा रही है, होटलिंग होने जा रही है, 5 स्टार्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि दुनिया की ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक कमर्शियल हब और जोन बन जाएगा जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अट्रैक्शन बन जाएगा। ये फैसलाबाद के अंदर फैसलाबाद आबाद करने जा रहे हैं आप। ये इंडस्ट्रियल सिटी है, इसीलिए लफ्ज़ हम सिटी का यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे सिटी बन रहा होता है तो उसके अंदर जितनी भी अलाइड फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़रूर रखी जाती हैं। एक्सपो सेंटर हम कोई 50 एकड़ के रकबे के ऊपर बना रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी द पंजाब मॉडर्न जो लेटेस्ट जौन सा होगा वो एक्सपो सेंटर बनेगा। फैसलाबाद का पहला एक्सपो सेंटर बनेगा। इसमें हम नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जो सा है लो कॉस्ट इनकम के लिए, वो अपनी जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है SEZ के अंदर, उनके लिए हम लेके आ रहे हैं, जिसमें उनको बड़े सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर जिस तरह गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं उनको फ्लैट्स मिल पाएंगे, उनको अपनी छत मिल पाएगी यहाँ पे। इसी तरीके से होटल्स जौन से थे और शॉपिंग मॉल्स हैं वो इसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये एक पूरा जो कॉन्सेप्ट था, इस हेल्थ सिटी है तो हम एक हेल्थ सिटी भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिल के, ताकि जो हमारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो हम यहाँ पे ला सकें इस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये एक गेम चेंजर होगा पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए। और इससे फैसलाबाद के मैं पहले भी कहता होता हूँ कि हम एक लैंडस्केप है जो सिटी लैंडस्केप है वो इंशाल्लाह ताला चेंज करने में कामयाब हो जाएंगे। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब आपको शॉपिंग मॉल्स के अंदर हर जगह पे फॉरेनर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जो पहले बहुत अच्छा था, फिर लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सी सिचुएशन हमारी ख़राब हुई तो जो फॉरेनर्स जो थे उनकी मूवमेंट जो थी वो कम हो गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो वो अब थोड़ी सी बेहतर हो रही है, ट्रैवल एडवाइजरीज हमारी बेहतर हो रही हैं, रैंकिंग्स हमारी बेहतर हो रही हैं। सो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इकॉनमी की रिवाइवल का और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट प्रोसेस पाकिस्तान। जी, हम एक बढ़ते हुए फलते फूलते पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। ये तो आमिर सलीमी साहब मौजूद थे। अब उन लोगों के पास लिए चलते जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, वो कैसे देखते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए बाकियों को प्रमोट करते हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। आपको M3 जिसे इंडस्ट्रियल जोन कहा जाता है, लेकिन फेडमिक अब जो ये है इसके अंदर लिए चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दावर साहब भी मौजूद हैं। एक साइड पे ऊपर मौजूद हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से गवर्नमेंट के, खासतौर पर फेडमिक के हवाले से बहुत बड़े पैकेजेस जो हैं वो सामने अनाउंस किए जा रहे हैं।
पहले भी गवर्नमेंट्स ने फेडमिक के हवाले से बहुत बुलंदबाग दावे किए, कितना फ़वाद अब मिल रहे हैं ये उनसे पूछते हैं जो कि यहाँ इस वक्त इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त आप यहाँ? सबसे पहले हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें कि ये क्या बेसिकली इस वक्त कंस्ट्रक्शन यहाँ जारी है और किस हद तक आप देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन और यहाँ आने का फ़ायदा आपको हो रहा है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप आज हमारी साइट पे तशरीफ़ लाए हैं। ये PA-CAM ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये प्लांट हम लगा रहे हैं। ये SEZ में है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जब से ये स्पेशल इकनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट में किए हैं और उसमें बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं इंडस्ट्रीज़ को, जिसकी वजह से वो फ्रीली इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें और मुल्क की तरक्की में काफ़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये जो हमारा प्लांट है ये थाइलैक एनहाइड्राइड का है और ये इसकी खसूसियत ये है कि ये पहले हम सारा इंपोर्ट करते थे, अब ये तकरीबन 30,000 मैट्रिक टन जो है ये पाकिस्तान में बनेगा और ये इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि ये इंपोर्ट की सारी सब्स्टिट्यूट होगी। तो ये गवर्नमेंट ने जो भी इस वक्त जो प्रोसेस किए हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, तो वो इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल है। खासकर जैसे CPEC के बाद जो बेनिफिट्स आए हैं, उसके बाद RBT के आए हैं, जो उसके बाद ये फेडमिक में आए हैं और जितने भी स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में गवर्नमेंट इस तरह सरपरस्ती करती रही तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान भी दुनिया की सफ़े अव्वल के जो इंडस्ट्रीज़ कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल होगा। अच्छा सलीम साहब, इस सब अपॉर्चुनिटीज़ बता दें जो देखने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ लोगों के लिए बड़ा खौफनाक बन जाता है फेडमिक। कोई जगह नहीं वो कहते देते हैं, वो कहते हैं वहाँ जाएंगे तो एक वीरानी है, वहाँ कैसे करेंगे। आप लोग जो यहाँ आए हैं क्या फैसिलिटीज़ मिली हैं और क्या देख रहे हैं इस वक्त, ये आगे किस हद तक कारआमद साबित होगा? मैं ये आपको सही हकीकत बताता जाऊँ कि जब हमने प्लान बनाया यहाँ प्लांट लगाने का तो विद इन अ वीक फेडमिक ने हमें सारी चीज़ें गाइड की और एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमें ये उन्होंने प्लाट अलाट करवाया और जो फैसिलिटी जब भी किसी NOC की ज़रूरत पड़ी है या किसी और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ी है तो हमेशा फेडमिक को अपने साथ पाया है। तो मैं नहीं कहता कि अगर लोग वो कह रहे होंगे जिनको फेडमिक का या SEZ लोगों का पता नहीं है, तो जो लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं अगर आप उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें तो मेरा ख्याल है कि वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। यहाँ पे हर किस्म की फैसिलिटी, हर किस्म की डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत ज़्यादा फेडमिक असिस्ट कर रही है। अच्छा, गेम चेंजर कहा जा रहा है पूरी दुनिया, क्योंकि मैं बरतानिया में मौजूद था तो वहाँ भी लोग CPEC के ऊपर बात कर रहे थे, कह रहे थे हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके मौजूद दिए जाएँ, हम आगे आना चाहते हैं। आप क्या समझते गेम चेंजर कहा जा रहा था, ये किस हद तक आने वाले सालों में पाकिस्तान, क्योंकि इस वक्त हमारी मौशत देखें तो यकीन तौर पे हमें भी होता है कि ये मौशत सर्वाइव कैसे करेगी, लेकिन आप क्या समझिए ये फेडमिक जब चलेगा जो कि इतना बड़े रकबे के ऊपर जब ये पूरा आबाद होता है तो हमारी मौशत को कितना बड़ा सहारा देगा? इंशाल्लाह जी बहुत ही अच्छी चीज़ है ये कि जब ये रियली जो लोग कह रहे हैं कि ये गेम चेंजर है या दुनिया पूरी कह रही है, उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा वसी हो जाएगी, लोगों को बेरोज़गारी, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलेगा और जो हम इंपोर्ट के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इंडस्ट्री के ऊपर, सामान के ऊपर, वो सारा जब पाकिस्तान में अवेलेबल होगा तो हर जगह खुशहाली खुशहाली होगी और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान गेम चेंजर बनेगा और ये इंशाल्लाह उसकी तरफ बहुत स्पीड के साथ बढ़ रहा है। क्या आप पैगाम देंगे जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अभी सोच में पड़े हुए हैं? मैं अपनी जो इंडस्ट्री के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद PhD हैं, वो उन्होंने बहुत बड़ा ये उनका रोल है, इसमें उन्होंने हिस्सा लिया, इसको स्टडी किया, बनाया। तो मैं ये PA-CAM ग्लोबल के स्टेज से बाकी दूसरे दोस्तों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ये दावत दूंगा कि वो आएँ और इसमें हिस्सा लें और अपनी इंडस्ट्री फेडमिक में या और भी जो स्पेशल इकनॉमिक जोन में इनमें लगाएं, तो इंशाल्लाह वो भरपूर फ़ायदा उनका अपना भी होगा, कौम का भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। मुल्क का भी फ़ायदा होगा। दावर साहब मौजूद हैं। दावर साहब आपसे ज़रा कुछ सवाल हम कर लेंगे इकनॉमिक जोन के हवाले से। फेडमिक के अंदर इस वक्त कितनी का आप समझते हैं कि यहाँ गाड़ियों के प्लांट्स भी आ चुके हैं या इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है वो भी आ चुकी हैं, कितना देखने के लोगों का इंटरनेशनल मार्केट का ज़्यादा रुझान है? हमारा इंडस्ट्रीज अभी भी कुछ खौफ का शिकार है, डर का है, या अभी इन्वेस्टमेंट करने से हाथ कतराता नज़र आ रहा है? असल में पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ जो नहीं थी वो हम ज़्यादा यहाँ इनवाइट हुई हैं, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई है। जिस तरह आप एलुमिनियम कैन का प्लांट सारा यहाँ इंपोर्ट होता था, तो अब यहाँ एलुमिनियम टिन पैक का प्लांट लगा, उससे आपकी सारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुई। टाइल्स का एक बहुत बड़ा चाइनीज़ का लगा, फिर गाड़ियों के हवाले से आप ऑटोमोबाइल्स में आए तो हुंडई का इधर लगा, एक इलेक्ट्रिक रिक्शा का चाइनीज़ ने लगाया है और हमें बहुत ज़्यादा जॉइंट वेंचर भी देखने को मिले हैं। एक चाइनीज़ कंपनी है, उन्होंने एक लोकल कंपनी के साथ मिलकर इधर बैटरी रिसाइकलिंग का प्लांट लगाया है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और अब हमारे तकरीबन यहाँ 50 से ज़ायद यूनिट फुली ऑपरेशनल हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि तकरीबन चंद और सालों में ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और इसके बाद हमारा ये CPEC प्रोजेक्ट एक नया लॉन्च हो रहा है M3 के बाद, तो उसमें भी हम देख रहे हैं हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो चाइना से रिलोकेट होकर यहाँ आना चाह रही हैं। अच्छा, इस वक्त कैसे देखने के आने वाले जो बजट है माली साल 2020-21 बहुत ज़्यादा बजट मुख्तस किया है, ऐलान हुआ है, बाकायदा जिक्र किया गया फेडमिक का,
कैसे देखते हैं गवर्नमेंट की सतह को, मर्कजी गवर्नमेंट जहाँ ये कहा जाए फैसलाबाद के अंदर और कोई प्रोजेक्ट नहीं बल्कि इससे ज़्यादा फोकस रखा गया और पूरे पंजाब के अंदर ये वाहिद एक जोन है जिसे हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल, ये असल में इसकी लोकेशन एक तो है पाकिस्तान, ये फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाया जाता है। यहाँ लेबर का भी कोई मसला नहीं है, मोटरवे पे लोकेटेड है और ऑलरेडी हमारे आप कस्टमर से मिले हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने आपको ब्रीफ किया अपने प्रोजेक्ट और फैसिलिटीज़ के बारे में। फेडमिक 1 विंडो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो भी आपने NOCs या कोई भी आपने अप्रूवल्स वगैरह लेनी है तो उसमें हम असिस्ट करते हैं। तो इसी को देखते देखते लोग इस तरफ आ रहे हैं और बजट के हवाले से गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें कि पंजाब गवर्नमेंट का भी और फेडरल गवर्नमेंट का भी जो इंसेंटिव्स वगैरह उन्होंने दिए हैं। जो भी प्लांट मशीनरी आप यहाँ मंगवा रहे हैं उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है, 0 रेटेड इंपोर्ट है। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं उनको कितने सालों के लिए तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो टैक्स फ्री जोन दिया जा रहा है ताकि जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिल रहा है? यहाँ 10 साल के लिए इनकम टैक्स फ्री है और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है प्लांट और मशीनरी पे। जितना भी प्लांट मशीनरी आप मंगा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है गवर्नमेंट यहाँ दे रही है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इस तरफ आ रहे हैं। तो इस वक्त आप कैसे देखते हैं जो लोग यहाँ आ भी रहे हैं, हमारे अगर देखा जाए बैरून ममालिक से बड़ी कंपनीज आ रही हैं, चाइनीज़ कंपनी आ रही हैं, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जॉइंट वेंचर के हवाले से जो आपने एक चीज़ कही उस पर ज़रा थोड़ा हमें ब्रीफ कर दें। तो जॉइंट वेंचर कैसे कर रहे हैं? तो ये तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी डूबी हुई नाव जो है वो ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल, जॉइंट वेंचर इस तरह है कि चाइनीज़ कंपनीज खुद यहाँ थोड़ा मतलब डायरेक्टली आते हैं, ज़रा थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। जब वो उन्हें कोई जॉइंट वेंचर पार्टनर मिलता है तो उनका एक ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। तो जब उनका ट्रस्ट हो जाता है फिर वो मतलब डिपार्टमेंट्स की अप्रूवल्स हैं, आपके और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, तो उन्हें एक कंफर्ट जोन मिल जाता है। फिर वो फील करते हैं, इवन अपनी फैमिलीज़ वगैरह भी यहाँ शिफ्ट कर ली उन्होंने, फैसलाबाद में यहाँ रह रहे हैं और फिर यहाँ आके इंडस्ट्री। इससे हमारे एक बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा दावर साहब के जो दुनिया से आने वाले लोग हैं ये देखेंगे ये खुद वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर से आप ये दिखाते हैं कि यहाँ जो लोग आपको धोखा नहीं दे रहे बल्कि बाहें फैला के आपको वेलकम कर रहे हैं कि आप आएँ, हम आपके कारोबार को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास कई चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो जॉइंट वेंचर में आ रही हैं। जैसे हम एक केमिकल था, PU केमिकल का एक प्लांट इधर आ रहा है, वो चाइना से सारा इंपोर्ट होता था। तो उन्होंने लोकल बिजनेसमैन ने यहाँ उन्हें सपोर्ट एक दी कि आप यहाँ लगाएं, तो उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपना प्लांट ऑपरेशनल कर लिया। बहुत शुक्रिया। दावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम साहब मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही ब्रीफली ये प्रोजेक्ट के हवाले से बताया। बेसिकली पर्पज़ ये है कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं वो सराहे जा रहे हैं। बेशुबा गवर्नमेंट के ऊपर हम तनकीद करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये एक फेडमिक है जो गेम चेंजर है, इसे हम सपोर्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मेरे फैसलाबाद नहीं, मेरे पाकिस्तान का फ़ख्र बनने जा रहा है, बल्कि इंशाल्लाह ये पूरे एशिया, पूरे पाकिस्तान का हम फ़ख्र बनेंगे और लोग फेडमिक को एक इंटरनेशनल स्टेट मानेंगे। जो लोग यहाँ देखने आया करेंगे कैसे चीज़ें चलती हैं, टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, इसके अलावा इकनॉमिक जोन्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हर मुख्तलिफ कैटेगरी की, जैसे अगर हम मेडिकल की करें तो अलहदा सिटी बन रही है, गारमेंट्स की अलहदा सिटी है, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक सेक्टर का अलहदा एक सेक्टर बनने जा रहा है जो कि एक शहर के अंदर दूसरा शहर बसता है। तो दुनिया को बताया जाता है कि हम मल्टी नेशनल हैं, हम मल्टी टैलेंटेड हैं, हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम हर हुनर रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। किंग कॉन्ग PVT लिमिटेड में आए हैं। ये तार बनाने वाली कंपनी है जो कि ख़ास तौर पर फेडमिक के अंदर एक बड़ा यूनिट इनका नस्ब है। यहाँ मिस्टर गो हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ पाकिस्तान से उनके जो यहाँ इंचार्ज हैं वो भी मौजूद हैं, इनके ज़रिए बात करेंगे। हेलो मिस्टर गो, हाउ आर यू? How are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड। I'm this product from China. In 2016 to Faisalabad FedMik. Now is start for 3 years. This material use the protect bridge. Only this and this no more to produce. Only this. Thank you. ये किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुआ? आप थोड़ा सा इनसे पूछेंगे, डेफिनेटली आपके साथ थोड़ी आसानी से इनके साथ इंटरेक्शन है। जी। इनसे पूछें किस तक प्रोजेक्ट्स में यूज़ हुई है और कितना लोगों को बाहर, खास तौर से इनसे मैसेज हम लेना चाहते हैं, बाहर से आने वाले जो इन्वेस्टर उनको कैसे कायल करेंगे? ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये इसको कहते हैं PC स्ट्रैंड वायर, और ये ज़्यादातर ब्रिजेज़ में, पुलों में यूज़ होता है। जिस तरह ये मेट्रो बनी है वहाँ पे यूज़ हुआ है, पेशावर मेट्रो में गया हमारा माल, अब CPEC पे जा रहा है माल। ये दरअसल ये इस तरह की जो मशीनरी है ना ऑटोमेटिक, ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट मशीनरी है और ये बहुत मतलब इनकी प्रोडक्शंस अच्छी है, क्वालिटी वाइज पूरे पाकिस्तान में इनका अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है।
और बहुत मतलब हमारी जो इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है सारा इधर। ये बेसिकली वायर कौन सी है? इसको कहते हैं पीसी स्टैंड वायर। पीसी स्टैंड वायर होती है, 7 वायर्स होती हैं, इसको आपस में हम करते ये हैं। वहाँ आता रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल आता है चाइना से। ये होती है स्पेशल कार्बन होती है, 82% कार्बन होता है इसमें, और वो स्पेशल वायर आती है जो चाइना से इम्पोर्ट होती है। इम्पोर्ट के ऊपर भी टोटल इस पर रिलैक्सेशन है, क्योंकि यहाँ तो जी, जी, इम्पोर्ट जी। के ऊपर कोई टैक्स फ्री है ना। जी जी इनको होता है, लेकिन अब शायद टैक्स वगैरह शुरू कर दिए हैं तो अभी। कैसे देख रहे हैं फेडमिक किस हद तक ज़्यादा मददगार है, अच्छा है और तरक्की के लिए बेहतरीन है? जहाँ से मुझे 4 साल हो गए इधर से आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर रोज़ दिन ब दिन प्रोजेक्ट्स न्यू लग रहे हैं। वहाँ बाहर से दुनिया आ रही, मैं भी इधर ही पास ही रहता हूँ, तो वहाँ पे देख रहा हूँ कि दुनिया कोई सिंध से आ रही, आप इसे बलोचिस्तान ये से आ पूछें रही। कि ये पाकिस्तान में कारोबार करने आए हैं तो किस हद तक सेव हैं और कैसे लोगों को दूसरों को मैसेज दे रहे हैं? Mr. Boss, how you feel this live in Pakistan? You feel safe? You feel safe? Safe from outside there in Faisalabad. You feel safe? What? Safe. Safe. You listen to me. I don't understand. ये मैसेज पे थोड़ा समझते हैं ताकि ये मैसेज आप ज़रा कर दें उतनी देर में मैंने बता दूं। ये मैसेज पे डेफिनेटली नहीं, इंग्लिश थोड़ी सी इस हद तक बेहतर नहीं, लेकिन ये नौजवान उन्हें मैसेज करके बताएंगे कि उनसे पैसेज करेंगे क्या ये सेव करते हैं, और जो ख़ास तौर पे हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो बाहर से आना चाहते हैं, ये उन्हें क्या पैगाम देंगे ताकि इनका मैसेज ले लें। बड़ा हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि जो लोग यहाँ कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी कीमती चीज़ है कि बाहर से आने वालों के लिए इम्पोर्ट की ड्यूटी है ना होने के बराबर है। आज के प्रोग्राम का मकसद भी सिर्फ ये था कि प्रमोट किया जाए उस एक कॉज को जो हमारे पाकिस्तान का एक वो चेहरा है जो कि दुनिया को बताने वाला कि हम गेम चेंजर हैं, हम बदलने वाले हैं दुनिया को। मैसेज चले गया जी इन्हें? Yes, here is also receive no problem. नो प्रॉब्लम। No problem. सो व्हाट्स योर मैसेज फॉर द इन्वेस्टर्स आउटसाइड? No problem. No problem. Okay, okay, okay. ओके गुड। इन्होंने जी मुक्सिर ने अपने ये कहा कि किसी को आने वालों के लिए कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा माहौल है, अच्छी इन्वायरमेंट है, यहाँ लोग आएँ इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा अच्छा है। आगे लिए चलते हैं किसी और इंडस्ट्रीज या इकोनॉमिक जोन है फेडमिक के अंदर किसी और इंडस्ट्रीज या किसी और साइड पे कैसे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तिफल बेबी डायपर्स हैं, उनकी फैक्ट्री में पहुँचे हैं जो कि उनके GM हमारे साथ मौजूद हैं कामरान साहब, इनसे बात करें। कामरान साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बातें हो रही हैं CPEC की। CPEC के अंदर जिक्र करें तो लोग बड़े से बात करने लग जाते हैं CPEC पे काम रुक गया, लेकिन फेडमिक एक बड़ी मिसाल है कि काम हो भी रहा है और काम दुनिया को नज़र भी आ रहा है इस पर। जी हाँ बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे कि मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने अगस्त के अंदर ये जगह ऑक्यूपाई की थी, मतलब ये हमने फेडमिक से अगस्त के अंदर परचेज़ किया और विद इन द स्पैम ऑफ 8 मंथ्स हम लोग कंप्लीशन के भी पास हैं और प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दिया। मतलब और जगह के ऊपर ऐसे होता था कि जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी जगह के ऊपर आना चाहता था तो साइट ऑक्यूपाई करने के बाद उसको सिक्योर करना, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ फेस होते थे। मतलब कब्ज़े का मसला था, इस तरह के बहुत और रिलेटेड इश्यूज़ थे। वो सारे इश्यूज़ अब फेडमिक के होते हुए हमें उस तरह का कोई चीज़ यहाँ पे फेस नहीं होती। कोई भी चीज़, मतलब हमें जो चीज़ ज़रूरत की हैं, वो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए, वो सारी की सारी हमें बहुत ईजीली अवेलेबल होती हैं और इसी वजह से हम लोग शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम के अंदर प्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट कर गए। गवर्नमेंट ने 2020 और 2021 बजट के अंदर भी बड़ा हिस्सा मुख्तस किया है फेडमिक के ऊपर और मज़ीद एक्सपेंड करें। जी। आप कैसे देखते हैं इस इंडस्ट्री को, इस स्टेट को, इस इकनॉमिक जोन को मज़ीद वास्ट करने से, एक्सपेंड करने से कितना फ़ायदा पाकिस्तान को और एशिया को, पूरी दुनिया को होगा? देखें, जो जहाँ तक बात है इंपोर्ट की, पहले तो सब कुछ इंपोर्ट ही होता था यहाँ पे, लेकिन अब अच्छी बात है कि इस बजट के मुताबिक भी और वैसे भी CPEC प्रमोट कर रहा है लोकल प्रोडक्शन को, तो उससे ये होगा कि जो आइटम्स हम लोग पहले एक्सपोर्ट करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे, वो अब हम एक्सपोर्ट करने के काबिल भी होंगे। मतलब हम वो क्वालिटी भी बना सकते हैं कि जो हमने एक्सपोर्ट के लिए यूज़ हो सकती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये भी होता है कि मतलब जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं और जो लोकल लेबर है वो भी किसी हद तक
हम लोग उसको भी एंटरटेन कर सकते हैं अपने अच्छा, साथ। जैसे बाहर से पहले दुनिया आती थी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बड़ा महंगा था, जी। लेकिन ये इनकम टैक्स फ्री जोन और फिर बाहर से आने वाली इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग कुछ फ़र्क पड़ा है कि हम इसे एक्सपोर्ट करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जब इंपोर्ट के ऊपर से ड्यूटी ख़त्म होती है ना, तो किसी भी मशीन के अंदर मेजर जब कैपिटल इन्वेस्ट होता है, आप किसी चीज़ को परचेज़ करके लेके आ रहे होते हैं, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी एक मेजर कॉस्ट होती है। वो जब हम फेडमिक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी मेजर कॉस्टिंग के अंदर से निकल जाती है। इससे ये होता है कि हमारा कैपिटल थोड़ा इन्वेस्ट होता है और हम आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं उससे। वही पैसा हम रॉ मटेरियल की इंपोर्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से भी ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फेडमिक के लिए। आपकी सारी जो है बेसिकली जो इम्पोर्टेड है सारा बाहर से, जी हाँ। जो थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि मैं थोड़ा सा साथ दिखा दूँ। ये मतलब ये सारा मटेरियल यहाँ बन रहा है बेसिकली, तो उसके मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर जी से? हाँ, हम लोग अब सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल ना इनिशियली, लेकिन हमारे क्योंकि प्लान का हिस्सा है, बना बेसिकली क्या क्या इस वक्त हम लोग अभी प्रोडक्शन करते हैं बेबी डाइपर्स की। बेबी डाइपर्स की ये हमारा इनिशियल फर्स्ट प्रोजेक्ट था ना, तो इन सेकंड फेज़ जो है उसके अंदर हम लोग जाएंगे इसके वेट वाइप्स की तरफ, और इसी तरह की 1-2 प्रोडक्ट्स और हैं जो हम आगे चल के लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। कैसे देखते हैं इसको मेडिकल की तरफ देखें और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आप वाइप्स बनाएंगे तो उसके बाद सैनिटाइज़र, मास्क, इन चीज़ों के ऊपर जी हाँ, बहुत जी हाँ, तेज़ी से इनके बढ़े ऊपर भी हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोगों का प्लान का पार्ट आप कहें कि है कि हम लोगों ने जैसे आपको मैं अगर सॉरी जी, जी। कलामी की आपको ऑफ़र मिली है, ऐसे बहुत सारों को जॉब ऑफ़र मिली कि आप कैसे देखते हैं कि हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी किस हद तक बड़ी होती है, जहाँ एक तरफ कोविड ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया है बेरोज़गारी के अंदर, जी। वहाँ ऐसा जोन हमें किस हद तक फ़ायदा देगा? इस तरह का जोन जो है वो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब तक किसी इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ना हो ना, तब तक मैन्युफैक्चरिंग के बगैर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुलती। मतलब अभी तक जो लोग पहले इंपोर्ट करते थे ना, यही सेम मटेरियल की चीज़ें, वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ये फ़ायदा होता है कि एक तो लोकल कम्युनिटी को आप साथ एंटरटेन कर रहे होते हैं कि आपकी लोकल कम्युनिटी साथ आपके इंटरेक्ट भी करती है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एरिया में भी क्रिएट होती हैं, लोग मूव भी करते हैं कि जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी हाँ, टोटली पाकिस्तानी ओनर्स और हैं ये सारे। कैसे देखते हैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए किस हद तक फ़ायदा मंद है मैसेज है, जो फेडमिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो दुनिया में आना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आना चाहते हैं, उनके लिए किस हद तक, क्योंकि लोग अक्सर ही कहते हैं जी वहाँ जाएंगे कब्ज़ा नहीं मिलेगा, कुछ बातें जो पुरानी यहाँ चली जी आ हाँ, रही जी हाँ, थी जी हाँ। अब वो हट रही हैं। जी जी, वो ख़त्म, वो इस तरह का यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मतलब फेडमिक कम्प्लीटली इंटरटेन करता है आपको कि आपका कोई भी रिलेटेड इशू हो, लैंड ग्रैब करने का या ऑक्यूपाई करने का, उससे लेके और आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने तक आपको टोटल सपोर्ट करती है फेडमिक। कौन कौन सी यूटिलिटीज़ आपके ख्याल में यहाँ मिल रही हैं जो कि यहाँ पे मतलब एक इंडस्ट्री चलाने के लिए जो मेजरली होती है वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की यूटिलिटी होती है। कुछ डिस्काउंट और कुछ चीज़ें वो भी आपको जी। मिल रही हैं? टैरिफ्स मतलब हमें एज सच टैरिफ्स के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको पता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वैसे भी एक फ्लैट सा स्लैब होता है, वो एक अच्छा स्लैब है। और यहाँ पे मतलब लोड शेडिंग वाला इशू यहाँ पे नहीं होता। मतलब मेंटेनेंस के लिए पता होता है कि जब डाउन होना होता है, तो उसके अलावा लोड शेडिंग नहीं है। कैसे समझते हैं मोटरवे के बिल्कुल संगम में वाक़या है और आने वाले लोग जो हैं यहाँ इजी एक्सेस भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर बहुत चीज़ें इजी हैं। कल को हमने इंपोर्ट की तो आज अगले आने वाले दिनों में हम सिर्फ एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और एक गेम चेंजर कहा जाता था, वो गेम चेंजर साबित होगा। जी जी, बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा। यहाँ से लेके और कराची तक सारा जो भी रूट है वो, क्योंकि आपको पता होगा कि मोटरवे को कनेक्ट कर दिया गया है, तो कराची तक हमारे पोर्ट तक की एक्सेस यहाँ से बहुत ज़्यादा फिजिबल है। मतलब ये इंडस्ट्रियल जोन हो या कोई भी जो इंडस्ट्रियल जोन डेवलप कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को मद्देनज़र रख के कर रहे हैं कि किस तरह उनको मोटरवेज़ के साथ और मेन रोड्स के साथ कनेक्ट किया जाए। तो ये इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फिजिबल है कि यहाँ से आपको इंपोर्ट कोई चीज़ करनी हो या कोई चीज़ आपकी एक्सपोर्ट होनी हो, तो आपको फेयर वगैरह एडजस्टेड सा मिलता है। मतलब बहुत नॉमिनल सी प्राइस के ऊपर आप अपनी चीज़ को पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं। पोर्ट तक पहुंचा सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। तिफल ये डायपर्स हैं बेबी के, इनके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी इनकी सोच है, लेकिन ये वो मटेरियल, वो मशीनरी है जो कि शायद पाकिस्तान के अंदर नहीं आती थी, सिर्फ माल आता था, लेकिन आज ये मशीनरी मौजूद है और ड्यूटी फ्री ये पूरा जोन है। इसके अलावा इनकम टैक्स सब फ्री है, तो ये चीज़ें बन के बाहर जाएंगी, डेफिनेटली पाकिस्तान का एक जो इकॉनमी का सर्कल है वो घूमेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। काशिफ इशफाक चौधरी होंगे हमारे साथ, चेयरमैन फेडमिक है, उनसे देखते हैं कि वो कैसे देखते हैं आने वाले साल इस फेडमिक के लिए किस हद तक सूदमंद साबित होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फेडमी के इस वक्त मेन ऑफिस में मौजूद हैं काशिफ इशफाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है फेडमी के। इस वक्त बहुत शुक्रिया काशिफ भाई टाइम देने के लिए। इस वक्त ये पूरा नक्शा है हमारे पास इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट का, फेडमी भी जिसे कहा जाता है। तो कैसे देखते हैं कि इस वक्त ये हमने इंडस्ट्रियलिस्टों से बात की, देखे प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से पैकेजेस आ रहे हैं, और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि फैसलाबाद को 2020-21 बजट में बड़ी खतीर रकम और बड़ा अच्छा मनसूबा इसका डिस्कशन हुआ है। कैसे देखते हैं इसको, कैसे लेके मज़ीद आगे चलने के ख्वाह हैं, और पिछली माजी में कुछ गलतियाँ भी हुई तो उन्हें कैसे लेके कवर अप करना चाह रहे हैं कि इसे बाकायदा तौर पर गेम चेंजर साबित किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान का और हुकूमत पंजाब का एक तारीख़ी मनसूबा है। फेडमिक एक सक्सेसफुल कंपनी है, 2004 में ये फॉर्म हुई थी। पहला प्रोजेक्ट वैल्यू एडिशन सिटी था, फिर M3 इंडस्ट्रियल सिटी बना जो 4500 एकड़ में था। अभी जब से मैं चेयरमैन बना हूँ तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, तो हमने अब एक नया बिज़नेस जोन बना रहे हैं जिसमें सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे जो मेन प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो एक्सपो सेंटर आ रहा है, कंट्री क्लब हम बना रहे हैं यहाँ पे, टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, और 10,000 लेबर के अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। और इसी तरह ये कि हम जो यहाँ कमर्शियल टावर्स हैं कुछ बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये एक बिज़नेस जोन हमने लहदा से डेवलप कर दिया है। तकरीबन 300 के एकड़ के करीब है, जो फेडमिक M3 इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल अपोजिट ये जगह पड़ी हुई है। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है मेंशन करना, वो CPEC के अंडर जो जोन आता है उसका नाम है इलामा इकबाल। वो प्योरली इस गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जिसका 3 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए थे, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की थी। और इसमें हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब में सरदार उस्मान बुज़दार और मिनिस्टर हमारे असलम इकबाल, वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट जो है काफ़ी कमिटेड है कि इस प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुल बनाना है। और मैंने भी जब से एज चेयरमैन आया हूँ तो हमने डे नाइट इसके ऊपर काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि जो CPEC के अंडर 9 जोन बनने थे, उनमें से 3 जोन ऐसे थे जो प्रायोरिटाइज जोन थे जिनको इमीडिएट बनाना था। उसमें एक दाबेजी है जो सिंध में, और एक है रशा कई KPK में, और ये इलामा इकबाल पंजाब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसलाबाद ने, पंजाब ने लीड ली है, और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी को हमने बड़ा टाइमली लॉन्च कर दिया है। अभी इस वक्त जो इसका फ़ेज़ 1 है, जिसमें मेन आर्टरियल रोड्स हैं, 4 दीवारी है, गेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सब ये 30 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। अभी 2 से 3 इंडस्ट्री यहाँ पे आके पोजेसन भी ले लिया है, और मज़ीद 20 से 25 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो 30 सितंबर तक वो पोजेसन लेके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे। और 2 साल में ये प्रोजेक्ट का सारा डेवलपमेंट का काम मुकम्मल हो जाएगा। और हमारी ये एक्सपेक्टेशन है कि 2 साल में सारे का सारा जो है ना यहाँ पे इंडस्ट्री लग जाएगी। और इसके आने से ये हुआ है कि जो हमारा पहले वाला जोन है, जो वहाँ भी एक्टिविटी ज़रा रुकी हुई थी, उन लोगों को भी हमने दोबारा से एक्टिवेट किया। जिन्होंने प्लॉट लिए थे, इंडस्ट्री नहीं बना रहे थे, उनको हमने फोर्स किया है कि जी या तो बनाएं या दूसरे जोन में चले जाएं या रिफ़ंड ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी एक्टिवेट हुए हैं, नए लोग भी आए हैं। तो 200 के लगभग इंडस्ट्री लग चुकी है, 800 के लगभग मज़ीद इंडस्ट्री लगने जा रही है। भाई इसमें सबसे ज़्यादा इंसेंटिव्स जो हैं वो इस वक्त क्या दे रहे हैं? जो लोग हैं, मैंने सुना था चनियोड़ के कुछ फर्नीचर वालों को भी आज लेके आ रहे हैं, कुछ छोटे प्लॉटिंग का एरिया भी कर रहे हैं, उससे कैसे मैकेनिज्म को लेकर जा रहे हैं कि ज़्यादातर लोग आएँ और ज़्यादा इंसेंटिव ले सकें? इसके अंदर 4-5 बड़े इनिशिएटिव्स आ रहे हैं इसी जोन के अंदर। एक तो टेक्नो पार्क हम बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि हमने जितने भी सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं उनको हमने अलाइन करना है, उनको यहाँ लेके आना है। जैसे इंडिया का मॉडल है या बाहर यूरोप का, USA का है, उस लाइन पे यहाँ करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने एक जगह मखसूस कर दी है, उसको हम आगे डेवलप करने जा रहे हैं। दूसरा अपैरल पार्क है, जैसे गारमेंट सिटी है उसी तरह का एक और मॉडल अपैरल पार्क, वर्टिकल बिल्डिंग्स, गारमेंट्स के जो स्टिचिंग यूनिट है या होम टेक्सटाइल के स्टिचिंग यूनिट है, उनके लिए बना के दे रहे हैं, जो कि रेंटल पे हम देंगे। और वो उसमें सिर्फ प्लग एंड प्ले वाला कॉन्सेप्ट होगा। तीसरा वीविंग सिटी है कि जो लूम्स हैं वो शेड्स बना के हम देंगे। 24 लूम्स का एक शेड होगा, वो 24 लेना चाहे 48 लेना चाहे, वो एक इसके अंदर आ रहा है। एक अभी जैसे कोविड की सिचुएशन आई है, कोविड के बाद
एक चीज़ सामने आई है कि हमारे जो बायोमेडिकल या मेडिकल जितने इक्विपमेंट है सारे के सारे इंपोर्ट हो रहे हैं और तकरीबन 2.1 बिलियन US डॉलर की पर एनम हमारी इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट को हम करने के लिए मिनिमाइज इस सेक्टर के लिए हमने 200 एकड़ जगह रखी है, उसका नाम हेल्थ सिटी रखा है और वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिल के हम वो लोग डेवलप कर रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल लोग होंगे, कुछ पाकिस्तानी कंपनीज जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और कुछ नए लोग हम तैयार कर रहे हैं जो वेंटिलेटर्स हैं, कैथीडर्स हैं, स्टंट्स हैं, बायोमेडिकल की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे बनेंगी। वो पूरा उसके लिए एक जोन बना रहे हैं और उसके लिए इंसेंटिवाइज उसको कर रहे हैं। उस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा हम इंसेंटिव्स दे रहे हैं ताकि लोग आएँ और उनको यहाँ से वो चीज़ें प्रोड्यूस करें, हमारी मार्केट में भी दें लोकल, जो हमारा इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन बनेगा और साथ साथ वो एक्सपोर्ट भी यहाँ से करेंगे। और इस तरह की और बेशुमार चीज़ें जो हम प्लान कर रहे हैं इसके अंदर, जोन के अंदर शटल ट्रेन हम शहर से लेके आ रहे हैं, कार्गो एयरपोर्ट बना रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं और इसके अलावा एक बड़ी रोड हम यहाँ से बना रहे हैं। साइयाँ वाला जो इंटरचेंज है यहाँ से 6 लेन एक्सप्रेस रोड जाएगी जड़ा वाला इंटरचेंज तक। तो M4 और M3 को ब्रिज कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं आपस में, खुलियाँ वाला से होते हुए ये बड़ी मोटरवे एक बन जाएगी, इसमें प्राइवेट सेक्टर को ला रहे हैं। तो ये एक इनफैक्ट अब ये फैसलाबाद नहीं रहा, ये एक इंडिपेंडेंट ये सिटी बन गया है। ये इसमें 3300 एकड़ अल्लामा इकबाल का इस वक्त है, अगले साल 3000 एकड़ और ऐड करेंगे तो ये सारा मिला के तकरीबन 11000 एकड़ हो जाएगा। तो 11000 एकड़ में पूरे पाकिस्तान की अगर इंडस्ट्रियल स्टेट्स आप इकट्ठी कर लें तो वो शायद टोटल 11000 नहीं है। ये फेडमिक कंपनी के अंडर ये जो 4 जोन है, 11000 एकड़ में एक ये नया सिटी है और इंडस्ट्रियल ये हब होगा। इसमें कमर्शियल एरियाज़ भी डेवलप करने जा रहे हैं और इसके अंदर इंडस्ट्री भी लगेगी और इंशाल्लाह यहाँ पे 5 से 6 लाख लोगों को जॉब्स मिलेंगे। अभी इस वक्त 1 लाख के करीब लोग यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ द आर्ट फेडमिक पुलिस स्टेशन भी बनाया है और स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि पूरे को हम इसका सिक्योरिटी का एक मेकनिज़म जो है सेफ सिटी वो इसको डेवलप करने जा रहे हैं। इस वक्त जो स्टेट बैंक के हैं रज़ा वाकर साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि गवर्नमेंट इस चीज़ को आगे लेके आ रही, जो डूबी हुई सनतें थी, फैसलाबाद की बैठी सनतें थी, उनको सपोर्ट किया जाएगा। इस कदम को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो फेडमिक जहाँ हम अपनी इंडस्ट्री को, दुनिया से आने वाली इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, वहीं जो अपनी बैठ गई थी उन लोगों को जब प्रमोट करेंगे तो किस हद तक आप लगता है कि पॉजिटिव एक वाइब और एक पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे? इसमें हमारी जब चाइनीज़ गवर्नमेंट के लोगों से बात होती थी, चाइनीज़ एम्बेसडर से बात होती थी, तो उनका एक ही था कि जो सीपैक के अंडर जो इकोनॉमिक जोन बनने थे वो उनका गिला था कि जी वो नहीं बने। अब हम उनको कह रहे हैं जी कि जोन भी बन गए हैं, बिजली भी है, गैस भी है, अब आप आएँ, जो चाइना से रीलोकेशन होनी थी वो इंडस्ट्री यहाँ लाएँ और वो लगाएँ और पाकिस्तान में सस्ती जो है ज़मीन और लेबर जो सस्ती है और यहाँ से जो GSP प्लस है उसका सारी चीज़ों का यहाँ से फ़ायदा लें। तो उसमें हमारे जहन में हमने एक फेडमिक ने प्लानिंग की है कि जो इंडस्ट्री हमारी सिक इंडस्ट्री है फैसलाबाद की, बहुत सारी जो चाइनीज़ या फॉरेन कंपनीज़ आएंगी तो हम क्या करेंगे कि ऑफ़र करेंगे कि JV पार्टनर्स कि वहाँ की कंपनीज़ और यहाँ की कंपनीज़ को हम कोशिश करेंगे कि आपस में इनका जॉइंट वेंचर करा दें ताकि एक अपॉर्चुनिटी हमारे लोगों को मिले, उनको भी फ़ायदा होगा लोकल लोगों के साथ मिल के, तो उनके लिए एक बड़ा विन विन दोनों पार्टीज़ के लिए हो जाएगा और एक बड़ा सक्सेसफुल ये मॉडल बन सकता है। बहुत शुक्रिया काशिफ इशफाक चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने सबसे अहम चीज़ जो आखिर पे बताई, बहुत सारी फैसलाबाद के इंडस्ट्री के ऑनर्स के लिए एक नवीद है कि ख़ास तौर पर जॉइंट वेंचर एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर इसे प्रमोट किया जाता है, इसे बल्कि फ़रोग देते हुए आगे लिया चलता है। ये पूरा नक्शा है जो कि इस वक्त यहाँ चल रहा है, बिलाशुबा ये अभी नक्शा और एक्सपेंड होगा, अभी बड़ा बना है। पाकिस्तान के लिए फैसलाबाद जैसे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर था, एक बार दोबारा से वहीं पहुँचेगा, पहुँचते हुए बाइस फ़ख्र बनेगा पूरी दुनिया के अंदर, मैनचेस्टर होने का हक जो अदा करेगा। फेडमिक के अंदर काशिफ चौधरी साहब और सलीमी साहब उनकी पूरी टीम जो है इस वक्त मुतहरक भी है और इंडस्ट्री लिस्ट जो है उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही ताकि उनकी कोई भी गिला शिकवा जो है वो यहाँ हल किया जाए और आने वाले लोगों को बेहतरीन तरीके से अकोमोडेट किया जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए कि दुआ है कि ये और भले फूले और पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के किरदार के अंदर हमारा शहर फैसलाबाद सबसे अहम किरदार अदा करे। अल्लाह हाफिज़।